Regarding Israel और ईरान वॉर कॉन्फ्लिक्ट, इसराइल ईरान के वॉर के बीच के जो चल रहा है, आपको उसके बारे में कुछ खबर है? नहीं है सर। ईरान और इसराइल के बीच अभी युद्ध चल रहा है, इसके बारे में इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। नहीं पता है आपको? हाँ जी। ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, आज सीज फायर का उल्लंघन भी हुआ है, कुछ कहना चाहेंगे? मैं कोई न्यूज नहीं देख पा रहा हूँ। मैं कहाँ मैं भेज दूँ, बिल्कुल न्यूज नहीं देख पा रहा हूँ। घूमने आए हैं। हाँ। इसराइल और ईरान के युद्ध के बारे में आपको नहीं पता है? उसके बारे में नहीं पता है। अच्छा, इसराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में खबर है आपको? नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। जिस तरह से आज 13 दिन हो चुके हैं इसराइल और ईरान के युद्ध को, आज जो है अमेरिका ने इस बीच जो है सीज फायर का भी ऐलान किया है कि दोनों देशों की सहमति से सीज फायर भी दोनों देश के बीच होगा। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, ये जो है ईरान के रक्षा मंत्री उन्होंने साफ कर दिया है कि इजराइल अगर ये युद्ध जारी रखता है, इस तरह के अटैक जारी रखता है, तो फिर ईरान भी उसका जो है वो मुंह तोड़ जवाब देगा। क्या पूरे मामले को लेकर जनता की राय है, लोगों के बीच इसमें क्या कुछ ओपिनियन है, वो हम जानने की कोशिश आज यहाँ पर करेंगे। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि जब इस तरह से इंटरनेशनल वॉर जब दो देशों के बीच में होती है और उसमें बीच में अमेरिका का आ जाना, जो अपने आप को सुपर पावर कंट्री मानता है, तो उसका असर देश की जनता पे क्या पड़ता है। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है सर? रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग इसराइल और ईरान वॉर कॉन्फ्लिक्ट, इसराइल ईरान के वॉर के बीच के जो चल रहा है, आपको उसके बारे में कुछ खबर है? नहीं है सर, पता है युद्ध चल रहा, लेकिन ऐसा कुछ अभी सीज फायर अमेरिका बीच में आ गया था, सीज फायर की बात कही गई है। हाँ जी, वो मुझे पता है अभी कि आज ही हुआ है सीज फायर। क्या कुछ सोचते हैं इसके बारे में? इसके बारे में क्या, ये गलत है? क्या कौन गलत है? अमेरिका गलत है, ऐसे युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध नहीं होना चाहिए, दोनों देशों को आपस में मिलकर रहना चाहिए। ऐसे युद्ध तो कोई वो है नहीं ना, किसी समस्या का समाधान के आदमी, तो इसमें अमेरिका की गलती है मेरे ख्याल में। अमेरिका की गलती है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका बीच में आया तो इसकी वजह से जी, तो ऐसे तो सारे कंट्री फिर एक दूसरे को जैसे सपोर्ट करेंगे, जैसे अमेरिका ने ईरान को सपोर्ट किया है, इजराइल को सॉरी, और तो फिर तो रशिया, चाइना और भी बहुत सारे कंट्री हैं जो फिर उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये तो गलत है, फिर तो युद्ध हो जाएगा, वर्ल्ड वार हो जाएगा, फिर तो ये तो सही तो नहीं है ना। अच्छा, जो सीज फायर हुआ है, क्या लगता है कि सीज फायर ये तो सही हुआ है, हो गया है सीज फायर हो गया है और ये अच्छा है, हो गया है। ये तो अमेरिका ने कहा है अभी सीज फायर हो गया है। अभी न्यूज में तो वही दिखा रहे थे कि सीज फायर हो गया है, दोनों मान गए आपस में। लेकिन यहाँ पर ईरान ने ये कह दिया है कि अगर वहाँ से कोई हमला हुआ तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। हाँ, तो वो तो देगा ही, अगर वो करेगा तो जवाब तो देगा ही। चाहे अगर ईरान करे इजराइल पे, वो भी जवाब देगा, वो तो होगा ही। अच्छा, इस बीच हिंदुस्तान किसके साथ आपको नजर आता है? क्या हिंदुस्तान के लिए तो दोनों अच्छे हैं, इजराइल भी ईरान भी, तो हिंदुस्तान का कोई उससे वो नहीं है, दोनों ही अच्छे हैं जी। आपका नाम? मेरा नाम दिलजान है। अच्छा, ईरान और इजराइल के बीच अभी युद्ध चल रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। नहीं पता है आपको? मतलब कहना कि हम लोग तो खुद अभी इधर है। हाँ। मेरा घर बिहार में पड़ेगा, सासाराम। हाँ। अच्छा, बिहार में है, तो बिहार ये तो इंटरनेशनल मुद्दा है ना, कि इसके बारे में आपको नहीं पता? नहीं बाबू, हम सब नहीं, हमें जब चक्कर हम जाते। आपको पता है इसके बारे में? नहीं मालूम है। अंकल, आपका नाम क्या है? बताइए किसी। ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, आज सीज फायर का उल्लंघन भी हुआ है, कुछ कहना चाहेंगे? मैं कोई न्यूज नहीं देख पा रहा हूँ। मैं कहाँ मैं भेज दूँ, बिल्कुल न्यूज नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन ये तो इंटरनेशनल हाँ, ये पता है कि हाँ वॉर चल रही है उधर, लेकिन न्यूज क्या है मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसमें मैं अपडेट दे देती हूँ कि अमेरिका जब बीच में आया तो आज उसने सीज फायर की बात कही है कि दोनों देशों के बीच सीज फायर किया जा रहा है आज। तो अच्छा है ना, जंग तो अच्छी चीज नहीं है ना, लड़ाई झगड़ा वैसे भी होना चाहिए। पब्लिक में लड़ाई हो तो हम लोग भी चाहते हैं, वो तो दो कंट्री लड़ रही है आपस में, तो लड़ाई तो बिल्कुल भी कहीं से अच्छी नहीं है। अगर सीज फायर हो तो गुड है, अच्छा है। हमें आपको सबको मिलकर बोलना चाहिए कि लड़ाई और जंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, इजराइल और ईरान के दोनों देशों के बीच का जो मसला है, जिस बात पे लड़ाई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
वो उनके आपस में इंटरनल कोई बात अगर है तो उसको बैठ के सुलझा ले। जंग कोई हल नहीं है। आज लड़ेंगे, कल फिर बैठ के बात करेंगे। कितना भी लड़ लें, हल जो है वो बातचीत से ही होगा। अगर उनका इंटरनल कोई मामले हैं या इंटरनेशनल मामले हैं, चाहे वो इजराइल के हों चाहे ईरान के हों, बैठ के ही बात हो पाएगी। उसमें चाहे वो कोई भी इंटरफेयर करे, चाहे हमारी कंट्री करे, बाहर की कंट्रीज करें, लेकिन बात बनेगी बैठ के ही बात करने से। अदरवाइज जंग कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? प्रेम जी पटेल। अच्छा, आपको इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में पता है? बिल्कुल मैम। आज सीज फायर अमेरिका ने कहा। आज अमेरिका ने सीजफायर बंद कर दिया, वो जो चल रहा था युद्ध उसके बारे में। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? ये अच्छा हुआ, जो हुआ वो बहुत बढ़िया हुआ। जो युद्ध बंद हुआ ना वो बहुत अच्छा हुआ। नहीं, हमारे आर्थिक जो पेट्रोल वगैरह बता रहे थे 120 रुपए लीटर आ रहा था, तो अब वही रहेगा पहले वाला, वही बता रहा हूँ मैं। लेकिन दोनों देशों के बीच में जो दिक्कत है वो क्या आपको धार्मिक दिक्कत लगती है? किस तरह के, आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? उसमें मैं यही कह रहा हूँ कि थोड़े बहुत धार्मिक भी लग रहा है मेरे को, बाकी अभी बराबर है, यही कह रहा था। चलिए, आपका नाम क्या है? साहू। देखिए, यहाँ पर इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध 12 दिनों से चल रहा था, आज सीज फायर की बात कही गई है, क्या कुछ कहना है? ठीक है, बंद हो गया, सही है। इससे भारत को कोई नुकसान हो सकता था? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। भारत के नागरिक इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मुद्दा है। ईरान एक ऐसी कंट्री है जो जिसने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, समर्थन किया है, और वहीं इजराइल की बात करें तो इजराइल जो पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ उसमें भारत का साथ देता हुआ नजर आया। पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, मोदी है तो सब है। रफीक खान। अच्छा, आपको ये जो इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है उसके बारे में पता है? हाँ पता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज सीज फायर अमेरिका बीच में आया, सीज फायर की बात कही गई है। अब वो उन लोगों का मसला है मैडम, हम क्या बोल सकते हैं उसमें। लोगों का है, आपस में जो है वो लड़ेंगे मरेंगे, हमारा क्या है। लेकिन भारत के कई कुछ लोग हैं जो ईरान का साथ देते हुए नजर आए हैं, और कई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इजराइल का साथ देते नजर आए हैं। अब भारत का जो भी नागरिक है, अगर ईरान का साथ दे रहा है या इजराइल का साथ दे रहा है, जो इजराइल का साथ, इजराइल ने भी कम जुल्म किसी पे नहीं किया है। जैसे गाजा पे हुआ, मासूम बच्चों को मारा उन लोगों, ईरान भी वही कर रहा है। यानी दोनों एक ही है, या उसको देखे आप या उसको देखे, कातिल तो दोनों ही। तो सॉल्यूशन क्या नजर आता है इसका? सॉल्यूशन क्या है, ये सब बंद होना चाहिए, उसमें तो मासूम लोग मारे जाएंगे ना। सीज फायर का भी उल्लंघन हुआ है फिर से। अब उसके बारे में तो मुझे पता नहीं है कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ है कि नहीं। वो तो इजराइल ने भी किया है ना सीज फायर का उल्लंघन। अच्छा, आप क्योंकि बता पा रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इन दोनों देशों के बीच का जो मुद्दा है, असल मुद्दा वो है क्या? लड़ाई किस बात की है, क्या लगता है आपको? लड़ाई तो क्या धार्मिक कोई लड़ाई है? क्या वजह है? धार्मिक लड़ाई नहीं है ये एक आपसी लड़ाई है, अपनी अपनी ताकत दिखाने का वो है। धार्मिक का इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन इजराइल तो कहता है कि यहाँ पर जितने भी मुस्लिम देश हैं, मैं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अब आप कुछ लगता है आपको? मैं उसमें बोल क्या सकता हूँ? आपको मालूम है, अब मुस्लिम देश के उससे लड़ रहा है, यानी तो सब आतंकवादी है। खाली एक वही देशभक्त है क्या? हाँ, सब अपनी अपनी हिफाजत के लिए। अभी हमारे देश पे अगर कोई हमला करेगा तो हम थोड़ी चुप बैठेंगे, हम भी तो मारेंगे ना भाई सामने वाले को, थोड़ी उनको छोड़ेंगे हम। फिर तो आप अगर किसी पे हमला करोगे तो वो थोड़ी चुप बैठेगा कि आओ आप मुझे मारो या मैं आपको मारूं। गलती तो दोनों तरफ से है, या उसके देखिए या इधर देखिए, गलती दोनों ने की है। दोनों की गलती आपको नजर आती है। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर बातचीत करते हुए आपको कोशिश कर रहे हैं कि उनका ओपिनियन आप तक पहुँचाएं। आपका क्या नाम है सर? चेतन भाई। आप इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है बीते कुछ दिनों से, उसके बारे में जानते हैं? मैं गुजरात बड़ौदा से आया हूँ और यहाँ पे ये सिटी में घूमने आया हूँ। घूमने आए हैं? हाँ। इजराइल और ईरान के युद्ध के बारे में आपको नहीं पता है? उसके बारे में नहीं पता है।
आपको पता है? नहीं, हम तो आप लोग घूमने के लिए आए, खरीदी करने के लिए आए उसके बड़ौदा लिए से। वो पता नहीं है, पर यहाँ क्या माहौल है क्या नहीं, तो सब यहाँ अच्छा चलता है। कुछ लोगों से हम बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहित चौधरी है। यहीं पर रहते हैं क्या? जी नहीं, अच्छा, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में खबर है आपको? मेरे को कोई खबर नहीं। खबर नहीं देखते हो आप भी? आप में से किसी को पता है? अंकल, आपको पता है इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है? हाँ हाँ, चल रहा है ना। हाँ, अच्छा, सीज फायर किया गया है उसके बीच में। फायर हो रहा है, मेरे को मालूम है। सीज फायर, युद्ध विराम। अभी चल रहा है तो नहीं, इसराइल को ईरान को करना नहीं चाहिए था इसराइल के ऊपर अटैक, क्यों? क्योंकि बजाय इसराइल तो हम लोग का साथ का दोस्ती देता है ना। कुछ भी इंडिया में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो इसराइल हम लोग को हेल्प करता है। लेकिन वो तो कह रहा है कि यहाँ पर मासूम बच्चों को फिलिस्तीन में मारा गया। तब तो इसराइल को तो पहले अटैक किया था ना। इसराइल तो किसी को अटैक नहीं किया था, वहाँ तो पार्टीशन में वो लोग को आप लोग मौज मस्ती कर रहा था। उसने तो उस टाइम तो हमाद ने आके इसराइल के ऊपर में फर्स्ट अटैक किया था, उसके बाद तो इसराइल अटैक किया ना। तो ये अस्तित्व हम की लोग लड़ाई। इंडिया वाले हैं, हमें इसराइल को सपोर्ट करता है। इजराइल को सपोर्ट हाँ करते हाँ, हैं। एकदम एकदम। आप इजराइल, को ऑब्वियसली support- इजराइल। आप क्यों करते हैं इजराइल को सपोर्ट? क्योंकि इसराइल इंडिया को सपोर्ट करता है। बस वही है, हमें सपोर्ट किया ना ऑपरेशन सिंदूर में, तो हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। जो नियरेस्ट ऑनेस्ट है, देश तो- जिसका साथ है हम उसका साथ है। बस मोदी जिसका साथ क्योंकि हम है। भारतवासी है ना, हाँ, बस मिलजुल के चलना है और ऑनेस्टी के साथ साथ चलना है। जो Thank सही you. है उसको सही बोलना मांगता है, जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर जो जनता है, दिल्ली के अंदर जो जनता है, वो कहीं कुछ लोगों को इसके बारे में खबर तक नहीं है और वहीं कुछ लोग ईरान का सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि इजराइल ने हमेशा भारत का साथ दिया है, चाहे वो पाकिस्तान के युद्ध का रहा हो या फिर अभी ऑपरेशन सिंदूर में हाल ही में भेजे गए उनकी तरफ से जो जेट्स हैं उनका रहा हो। तो इजराइल ने भारत का हमेशा साथ दिया है, तो ऐसे में भारत को भी इजराइल का साथ देना चाहिए। हालांकि इस बीच जो है आज 12वें दिन सीज फायर अमेरिका की तरफ से बोला गया है कि दोनों देशों के बीच सीज फायर किया गया है। हालांकि उसके बाद भी सीज फायर के बाद भी सीज फायर का उल्लंघन जो है इजराइल की तरफ से किया गया और फिर ईरान ने भी इस बात को साफ किया है कि यदि इजराइल की तरफ से इस तरह के हमले जारी रहे तो फिर इसका मुंह तोड़ जवाब ईरान भी देगा, वो भी चुप नहीं बैठेगा। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि किस तरह से इस पूरे युद्ध का जो है वो सॉल्यूशन नजर आता है, क्योंकि हमने यहाँ पर भी देखा कि कुछ लोगों का कहना है कि युद्ध जो है वो किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। बीच बचाव में अमेरिका बीच में आया, लेकिन उसने भी जिस तरह से इजराइल का साथ दिया वो भी हम सभी ने देखा। इस बीच यदि सोचिए कि रशिया और अमेरिका जैसे जो देश है, जो दुश्मन अपने आप को मानते हैं, वो आमने सामने हो जाते तो ये एक वर्ल्ड वॉर भी हो सकता था। अब देखना होगा कि इस सीज फायर का उल्लंघन इसी तरह से होता रहता है या फिर जो है बीच बचाव में समझौता होता है और दोनों देशों के बीच जो है युद्ध विराम लगता है। कैमरा पर्सन जीशान के साथ मैं पल्लवी शर्मा, अमर न्यूज़, दिल्ली।